नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज के समय में बैंक से लोन लेना तो एक आम बात हो गई है। भाई विदाउट लोन तो हम सब कुछ कर ही नहीं सकते, चाहे हमें हाउस बनाना है या फिर उसको कंस्ट्रक्ट कराना है या फिर अपने पर्सनल खर्चे हैं या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है। लोन के बिना आजकल कुछ भी पॉसिबल नहीं है। भाई अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मुझे लगा कि क्यों ना आप लोग के साथ शेयर किया जाए। पहले वाला अगर बैंक लोन नहीं चुकाया है ना और नया लोन चाहिए तो कब और कैसे करना चाहिए अप्लाई, इस पर मैं पूरा फोकस है मेरा आज की इस वीडियो में। एंड आई होप कि ये वीडियो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कोई भी आपको नहीं बताएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई लोन के लिए अप्लाई करता है तो आपकी पात्रता की जांच के बाद बैंक उसे क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करता है। क्रेडिट हिस्ट्री सही है तो बैंक लोन तुरंत अप्रूव कर देता है, लेकिन अगर क्रेडिट स्कोर खराब है तो लोन लेना आपके लिए चुनौती भरा हो सकता है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है और उसे नहीं चुका पाए तो बैंक आपको डिफ़ॉल्टर मान लेगा। इसका पहला परिणाम यह होगा कि बैंक क्रेडिट ब्यूरो को इसकी सूचना देगा, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। इसके अलावा आपकी विश्वसनीयता प्रभावित होगी, जिससे भविष्य में अन्य लोन लेने में कठिनाई हो सकती है। इससे आपको वित्तीय समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए लोन चुकाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कोई लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसकी पात्रता की जांच के बाद बैंक उसे क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करता है। क्रेडिट हिस्ट्री सही है तो बैंक लोन तुरंत अप्रूव कर देता है, लेकिन अगर क्रेडिट स्कोर खराब है तो लोन लेना आपके लिए चुनौती भरा हो सकता है। डिफ़ॉल्ट होने पर इसके परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप किसी सुरक्षित लोन पर चूक करते हैं तो वित्तीय संस्थान को अपने बकाया की वसूली के लिए नीलामी करने का अधिकार है। वहीं अगर कोई व्यक्तिगत लोन चुकाने में देरी या चूक करता है तो उसका क्रेडिट स्कोर खराब होगा, जिससे लोन या वित्तीय उत्पाद जैसे क्रेडिट कार्ड आदि पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में पहला कदम कर्जदाताओं के साथ बातचीत के बाद अपने बकाया का निपटान करना चाहिए। वहीं अगर आप अपने वित्तीय स्थिति को सुधार करते हैं और कर्ज चुकाने के लिए कुछ समय ले सकते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो सकता है और इस बीच लोन चुकाकर आप फिर से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कब दोबारा लोन के लिए कर सकते हैं अप्लाई? यदि आप पहले लोन के डिफ़ॉल्ट में हैं तो नए लोन के लिए आवेदन करने से पहले इंतज़ार करें। इस दौरान बाकी लोन का समय पर भुगतान करें और बकाया लोन को कम करें। इन जिम्मेदार वित्तीय व्यवहारों से आपका क्रेडिट स्कोर सुधरेगा। समय के साथ जैसे जैसे आपका स्कोर बेहतर होता है, कर्जदाता आपके नए लोन आवेदन पर सकारात्मक विचार कर सकता है। यह प्रक्रिया वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो जाता है और आप अभी पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है तो आपको लोन के लिए तुरंत आवेदन करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसके लिए बाद में अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास कुछ सेविंग हो जाए, ताकि किसी भी तरह की समस्या नहीं आए। डिफ़ॉल्टर होने पर क्या करना चाहिए? अगर आप लोन चुकाने में विफल हो गए हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने क्रेडिट हिस्ट्री को बेहतर बनाने का प्रयास करें। जब एक बार आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर हो जाता है तो कर्जदाता आपको लोन देने की इच्छा जाहिर कर सकते हैं। इन तरीकों को फॉलो करके आप अपने लोन के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप डिफ़ॉल्टर की कैटेगरी में आ गए हैं तो भी आप कोशिश कीजिए कि अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को अच्छा और बेहतर बनाएं, जिससे कि बैंक आप पर ट्रस्ट करे और फिर से वो आपको लोन देने के लिए राज़ी हो जाए। इन सारी ही टिप्स हैं गाइज़, वही आपको फॉलो करनी है, बिकॉज़ इसके अलावा और कोई शॉर्टकट मेथड्स तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भाई शॉर्टकट मेथड्स अपनाएंगे तो भाई आप भी बहुत बड़े रिस्क में फंसने वाले हैं और कोई भी ऐसे आपको लोन नहीं देगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आपको क्या करना है गाइस, चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।